दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान के पास में एक टनल का निर्माण किया गया। इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण का जिम्मा 2017 में एक बहुत ही बड़ी कंपनी L&T, जिसको कि लार्सन एंड टर्बो भी कहते हैं, उसको दिया गया। 2017 में ठेका दिया गया। 4 साल 7 महीने इस टनल को बनाने में लगे और जब यह टनल फाइनली बन करके तैयार हो गया तो 19 जून 2022 को देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है किसी भी चीज़ का उद्घाटन करना होता है तो सबसे पहले पहुँच जाते हैं रिबन काटने के लिए। यहाँ भी मोदी जी पहुँच गए उद्घाटन करने के लिए। उद्घाटन किया और उस उद्घाटन को एक बहुत ही बड़े इवेंट के रूप में दिखाया गया देश के मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा। कई तरह की तस्वीरें आपने देखी होगी, कई तरह के क्लिप्स आपने देखे होंगे, लेकिन एक क्लिप कहिए या एक फ़ोटो कहिए जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर लिया, या यूँ कहिए कि उसको पूरे देश को दिखाया गया। वो क्या था कि उस टनल के अंदर नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, कचरा बीन रहे थे। आपने देखा होगा कि उनके हाथों में खाली पानी के डिब्बे थे, पानी की बोतल थी, कागज़ पता नहीं क्या था जो कि टनल के अंदर गिरा हुआ था, उसको बाकायदा झुक कर के ऐसे और मोदी जी उठा रहे थे। और उस चीज़ को देश की जो मीडिया है उसने बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था, ताकि देश के लोगों को ये बताया जा सके कि देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने स्वच्छता प्रेमी हैं, कितना ध्यान देते हैं साफ़ सफाई का, है ना। फिर इसके बाद जैसा कि आदत है बीजेपी का, भाजपा के तमाम नेताओं का, नरेंद्र मोदी का, कि अपने हर काम को एक ऐतिहासिक काम के रूप में पेश करने का, मोदी जी भी इस काम को भी, ये जो टनल जो बना था उसको भी एक ऐतिहासिक काम करार दे दिए। और टनल के डिजाइन्स को लेकर के स्वदेशी, है ना, स्वदेशी को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। नए भारत का युग है, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मुझे याद नहीं है। खूब कसीदे पढ़े उस पुल के प्रशंसा को लेकर के और बड़ाई को लेकर के, लेकिन उद्घाटन के महज 18 महीने के बाद जो है उसकी वास्तविक स्थिति, उसकी सच्चाई जो है वो पूरे देश के सामने खुल गई। फरवरी 2024 के अंदर जब उस पुल में बहुत ही बड़े स्तर पर गड़बड़ी देखने को मिलने लगी, बहुत ही बड़े स्तर पर। और क्या क्या हुआ, मैं 3-4 पॉइंट्स आपको हाईलाइट करके बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि टनल के अंदर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर बहुत भयंकर खामी पाए गए। दूसरा कि फाउंडेशन के अंदर दरारें आ गई और उस दरार के आने से उसमें पानी का रिसाव होने लगा, उसमें पानी जमा होने लग गया, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी होने लग गई। इतना ही नहीं, रोशनी के प्रबंध को लेकर भी उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि उसमें जो रोशनी का व्यवस्था किया गया है वो पर्याप्त नहीं है। और इससे भी बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि ये सब समस्याएं जब निकल करके सामने आ गई तो जो इंजीनियर्स हैं उनका ये कहना है कि अब इसके अंदर मरम्मत भी नहीं हो सकती है। आप सोचिए, उसकी मरम्मत भी नहीं हो सकती है। और उसमें जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि इसमें बहुत ही बड़े स्तर पर किसी बदलाव की ज़रूरत है, मतलब मामूली मरम्मत से इसका काम नहीं हो सकता है। और साथ में यह भी कहा गया कि इस टनल के अंदर आना जाना या उस टनल के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आता जाता है तो वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। सोचिए, इस टनल को बनाने में जो रिपोर्ट निकल करके सामने आई है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि 777 करोड़ 777 करोड़ रुपए लगे और ये पुल जो है वो 7 महीने भी नहीं चला। और इसके अंदर इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी और खामी देखने को मिल रही है। 777 करोड़ रुपया
स्वाहा हो गया, बर्बाद हो गया। अब जो है इस चीज़ को लेकर के जब ये इतने बड़े स्तर पर खामी निकल करके सामने आई कि जिसका कि मरम्मत भी नहीं हो सकता है, तो जो सरकार की जो संस्था है, जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, PWD, उसने जो है एक नोटिस भेज दिया L&T को, चूँकि L&T ने ही इस चीज़ का ठेका लिया था बनाने को, तो L&T को एक नोटिस भेज दिया कि भैया आपने ये पुल बनाया था और इस पुल के अंदर इस तरह की गड़बड़ी हो गई है, इसकी मरम्मत भी नहीं हो सकती है, और हम आपके ऊपर 500 करोड़ रुपये का एक तरह से फ़ाइन लगाते हैं कि आप जो है हमको 500 करोड़ रुपया जुर्माने के तौर पर दें। लेकिन L&T कोई साधारण कंपनी तो है नहीं, है ना, ना जाने कितने ऐसे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट L&T ने किया है। L&T जो है इसमें झुकने को तैयार नहीं हुई और काउंटर क्लेम कर दिया 500 करोड़ का ही, कि आप जो है वो 500 करोड़ हमको दाखिल देंगे, 500 करोड़ आप हमें देंगे। अब सोचिए कि एक तरफ PWD क्लेम कर रहा है और दूसरी तरफ L&T काउंटर क्लेम कर रहा है कि नहीं जी हमें कोई गड़बड़ नहीं है। किसने गड़बड़ी किया? ये तो बहुत गहन जांच का विषय है। जिस देश के अंदर इतनी आर्थिक तंगी है, इतनी आर्थिक बदहाली है कि गांव के अंदर आपको स्कूल नहीं मिलेंगे, गांव के अंदर आपको हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, वहाँ पर 777 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ एक टनल 7 साल भी नहीं चलता है, 18 महीने में उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन इसकी जवाबदेही लेगा? क्या इस चीज़ को लेकर के नरेंद्र मोदी का एक भी बयान आया? क्या नरेंद्र मोदी वहाँ पर जा कर के देखने के लिए गए हैं? अब उसकी डिज़ाइन को लेकर के, उसकी तकनीक को लेकर के नरेंद्र मोदी कसीदे नहीं पढ़ेंगे। ये हालत है कि ये पैसा किसका है आखिर? ये पैसा तो हमारा ही है ना, देश के लोगों का है। ये मोदी जी का पैसा तो है नहीं, और नहीं भारत सरकार का पैसा है, आम जन का पैसा है जो कि चुटकियों में गायब हो गया है। जब क्रेडिट लेने की बात थी तो आ गए थे साहब, अब क्यों नहीं आते हैं? अब भी आना चाहिए ना देखने के लिए कि भैया कहाँ दरार आया है, क्यों आया है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। वो सब सुनिश्चित कौन करेगा? लाखों करोड़ों रुपए इस तरह से इस देश में बर्बाद हो रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ टनल का। ऐसे कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया और कुछ ही दिनों के बाद में वो ख़राब हो गया, टूट गया, है ना। अब इस चीज़ को लेकर के जो विशेषज्ञ लोग हैं उनका कहना है, उन्होंने कुछ सुझाव दिया कि क्या किया जा सकता है, और उसमें से 2-3 चीज़ें यहाँ पर मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहले कहा कि सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए, वाटर प्रूफिंग की जांच होनी चाहिए, और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाया जाना चाहिए जिसमें कि जियोलॉजिकल एक्सपर्ट हों, आर्किटेक्ट्स हों, इसके अलावा जो टनल के या फिर जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं उन सबको समाहित किया जाना चाहिए, और एक गहन स्टडी करने की ज़रूरत है, एक इंटेंस स्टडी करने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों ये सब चीज़ें हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कहाँ पर खामी रह गई, क्यों इस इतनी बड़ी लागत के साथ जब इस टनल का निर्माण किया गया तो ऐसी क्या उसमें कमी रह गई जिससे कि ये इतने कम समय में ये ध्वस्त हो गया। और इस चीज़ को लेकर के ये जो गड़बड़ी निकल करके सामने आई है, इसको लेकर के राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है। उसमें वो कहते हैं कि देश में भ्रष्टाचारियों का अमृत काल चल रहा है। 777 करोड़ खर्च कर बनाई गई प्रगति मैदान टनल सिर्फ 1 साल में उपयोग के लायक नहीं रही। प्रधानमंत्री विकास की हर परियोजना पर प्लानिंग की जगह मॉडलिंग कर रहे हैं। समझ ना, मेगा एक इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, है ना, उसको एक इवेंट बना देते हैं, मेगा इवेंट बना देते हैं, और उसमें भरपूर सहयोग देश की मीडिया का होता है। आगे क्या लिख रहे हैं कि और ईडी, सीबीआई, आईटी भ्रष्टाचार से नहीं लोकतंत्र से लड़ रहे हैं। बहुत ही एक तरह के तंज इन्होंने कसा है कि इस तरह की जो गड़बड़ी हो रही है, इतने पैसे खर्च करके, इस गड़बड़ी की जांच तो लोग कर नहीं रहे हैं, है ना, बल्कि लोकतंत्र से लड़ रहे हैं। कौन लोग? ईडी के लोग। लोकतंत्र से, विपक्ष के लोगों को ख़त्म करने के लिए ईडी, सीबीआई, आईटी वाले पड़े हुए हैं। लेकिन इस तरह के जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार ही तो है ना, और क्या है? भ्रष्टाचार ही है।
इतना पैसा लिया, किसने लिया, कैसे किया, क्या काम किया, कोई कुछ नहीं पता है। कब जांच होगी, क्या होगी, आपको कानों कान तक पता तक नहीं चलेगा कि जांच में क्या निकल करके सामने आया, किसी भी को नहीं पता चलेगा। लेकिन उद्घाटन के कार्यक्रम को पूरे देश ने देखा, क्योंकि उससे मोदी जी को क्रेडिट मिल रहा था। समझ रहे हैं? जब क्रेडिट मिल रहा था तो देश को तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन जब उसके अंदर कोई गलती निकल आई, कोई खामी निकल आई, तो उसको वहीं दबा दो। खबर वही दिखाना है जिससे कि नरेंद्र मोदी की शान शौकत बढ़े। समझ रहे हैं? ये एजेंडा है इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया का। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।